हेलो बच्चों, हमने कल यहाँ तक देखा हुआ था। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में मैंने दो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया है, एक है पीरियड एंड सेकंड थिंग रुपीज़ इन वर्ड्स। तो ये दो बातें हर क्वेश्चन में बदलती जाएगी। तो ये हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट हमने प्रिपेयर किया है, इसको टोटल 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब ये 5 मार्क्स एलोकेट किस तरह से होते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक। सो केयरफुली देखिए, आपके सामने उस मार्क्स का एलोकेशन आ गया है। हाफ मार्क स्टैम्प लिखने के लिए, हाफ मार्क आपको रुपीस लिखने के लिए, मतलब जो भी अमाउंट दिया रहेगा इन नंबर्स में आपको लिखना है। नेम एंड एड्रेस लिखने के लिए 1 मार्क। ये जो हमने मैटर लिखा है इसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। ये जो सिग्नेचर है, दोनों सिग्नेचर को हाफ मार्क्स हैं और यहाँ पर है 1 मार्क। इससे टोटल 5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक। तो 5 मार्क्स में आपको 5 आउट ऑफ 5 लेने हैं, क्योंकि गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। हाँ, एक मिस्टेक हो सकती है इस वर्डिंग्स को लिखते वक्त। ये आपको इसी तरह से लिखना है, ये आपको लर्न करना रहेगा। और लर्न करना मतलब ये प्रैक्टिस, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे प्रैक्टिस से ये याद रह जाएगा, तो आपको ये 5 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। बाकी सारा डेटा जो अभी अंडरलाइन किया उसे छोड़ दिया, तो बाकी आपको ये क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक। अब ये फॉर्मेट तो प्रिपेयर हो गया, ये ब्लैंक फॉर्मेट है। अब एक्चुअल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपके पास ये सामने है क्वेश्चन, आपके सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन पेपर में भी होते हैं। तो प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये सारा डेटा जो है, इस डेटा में आपके पास है ड्रावर का नाम पता, ड्रावी का नाम पता, पीरियड है, डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है और अमाउंट भी है। तो ये सारा डेटा जो आपके सामने है, इस डेटा को लेके, इस इंफॉर्मेशन को लेके आपको जो हमने पिछले स्लाइड में बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देखा, उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, ठीक। सबसे पहले मिडल में आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, उस डॉक्यूमेंट का नाम। देन लेफ्ट साइड क्या था, स्टैम्प। वेरी गुड, स्टैम्प ये हमेशा इस बॉक्स में लिखा जाएगा। ये आ गया स्टैम्प। स्टैम्प लिखने के लिए आपको आधा मार्क मिलने वाला है, मिल गया। इसके बाद रुपीस। अब रुपीस कितने दिए हमें, 8500। तो हमें इस अमाउंट को उस बॉक्स में लिखना है। स्टैम्प के नीचे वापस एक बॉक्स आएगा जिसमें ये अमाउंट लिखा जाएगा, रुपीज 8500। ये आ गया नीचे, रुपीज 8500। इसे भी लिखने के लिए हाफ मार्क, 1 मार्क कंप्लीट। टोटल 5 मार्क्स है, उसमें से 1 मार्क कंप्लीट हो गया है। अब राइट साइड में यहाँ पर नाम और पता लिखना है। सो हमने लिखा था फॉर्मेट में नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावी या ड्रावर। ड्रावर सबसे पहले आता है ड्रावर का। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर आपके पास है, तो एक्चुअल नेम आपके पास है, एड्रेस भी अवेलेबल है। तो ये 3 स्टेप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा नेम, अरुण पी महाले, ठीक। तो अरुण पी महाले ये नेम हो गया। अब उसके बाद आएगा उसका एड्रेस। तो एड्रेस है कितना, 17 नवी पेट, जलगांव। बट जलगांव ये तो उसका प्लेस हो गया ना, तो यहाँ पे एड्रेस है उसका 17 नवी पेट। नेम, सेकंड रो एड्रेस एंड थर्ड रो प्लेस। अब आएगा जलगांव। तो ऐसे 3 स्टेप में उसे प्रेजेंट कीजिए, नेम, एड्रेस एंड प्लेस। डन, ओके। अब ये जो लिखने वाला है अरुण, ये डॉक्यूमेंट जिस दिन बनाएगा उस दिन का डेट, मीन्स डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल है आपके पास 2 अक्टूबर, जो यहाँ इस एड्रेस के नीचे याद से आपको लिखना है। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको कैसा याद करने की जरूरत नहीं, क्या डेट हो सकती है, दिया है भाई 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019। तो ये हो गया इस दिन का बिल ड्रॉ। बट इसे मैटर भी तो लिखना है ना,
तो जिस दिन लिखा गया उस दिन का मैटर भी लिखते हैं। तो ये 3 लाइन या 2 लाइन जो भी होने वाली ये आपको याद रखने, मैंने पहले बोला था। इसमें 2 बातें क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन किया था। एक पीरियड, इस बार पीरियड दिया है 3 मंथ्स और अमाउंट दिया है 8500। बाकी मैटर तो सेम एज इट इज, तो हमने स्पेसिमेन में लिखा था। जो पीरियड के नीचे अंडरलाइन किया था उस पीरियड वर्ड को निकाल के वहां पे आपको शो करना है 3 मंथ्स। तो 3 नहीं लिखना है, मतलब क्या लिखना है, 3 ही लिखना है, बट 3 नंबर्स में नहीं लिखना है, 3 आपको स्पेलिंग में लिखना है। डन। देखिए ठीक, 3 मंथ्स हो गया। जो पीरियड वर्ड था उस पीरियड को निकाल के हमने वहां पे पुटअप कर दिया 3 मंथ्स। और 3 लिखा कैसे है, यस स्पेलिंग में लिखा है। 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर। 3 महीने खत्म होने के बाद तू मुझे पैसे देना। ऐसे कौन बोल रहा है, अरुण। अरुण किसे बोल रहा है, रमेश। तो अरुण ने रमेश को एक ऑर्डर दिया है कि तू मुझे पैसे देना। ठीक, कब देना ये भी लिखा है, 3 months आफ्टर डेट। 3 months खत्म होने के बाद तुरंत नहीं, वो 3 दिन आते हैं ना, कौन से होते हैं, ग्रेस डेज, याद रखिए उसे। ग्रेस डेज भी ऐड होने वाले हैं। ठीक, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका भी कैलकुलेशन कैसे करना है उसका एक्सप्लेनेशन किए है वैसे, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे करना है ये हम एक बार वापस से देख लेंगे। पहले इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर। मैं कहूंगा उसे, एक तो मुझे दे या फिर मैं जिसे बोलूंगा उसे दे दे। और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, सम SUM नॉट SOME, अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट मीनिंग अलग अलग है। सम ऑफ रुपीज 8500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। तो ये 3 लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें 2 बातें चेंज होने वाली है, एक तो 3 months की जगह पे कुछ अलग भी आ सकता है और दूसरा इन वर्ड्स में जो दिया है ये भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको केयरफुली रखना है ये सारा सेंटेंस याद। ठीक, अभी लिखा किसने है, अरुण ने। तो अरुण भी तो ये इस बात के लिए एग्री हो गया ना कि 3 months मैंने तुझे दिए हैं, 8500 तुझसे लेने हैं। तो अरुण भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टीज की सिग्नेचर होती है, दोनों 3 होते हैं बट तीनों की सिग्नेचर फिलहाल नहीं होगी, तीसरे की भी होती है, कब होगी बाद में देखते हैं जब पे इंट्रोड्यूस होगा। फिलहाल हम यहाँ पे अरुण का सिग्नेचर करते हैं। राइट साइड में यहाँ पे नेम एंड एड्रेस जैसे लिखा है वैसे राइट साइड में आता है ड्रावर का सिग्नेचर। अब ड्रावर है कौन, अरुण। सो सिग्नेचर बनाया नहीं है, जो नाम हमें ऊपर लिखा था अरुण पी महाले, मैंने सिग्नेचर में वैसे ही लिख दिया है अरुण पी महाले। सिग्नेचर बनाना नहीं है। अब सिग्नेचर जिस दिन होगा उस डेट को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल का डेट हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। उसी डेट में तो ये सिग्नेचर होगा ना, तो वापस डेट यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। मिडल में आएगा। अब ये सारा डॉक्यूमेंट अब बनने के बाद ये तो हमने बनाया, हम मतलब कौन है, अरुण। तो ये हम अरुण किसे देगा, रमेश को। रमेश इस डॉक्यूमेंट को लेगा, ठीक, रीड करेगा और वही से मुंडी हिला देगा, हाँ मैं दूंगा। नहीं, मुंडी मत हिलाओ, सिग्नेचर करो। तो यहाँ पर सिग्नेचर कंपलसरी रहेगा। मुंडी हिला के तो हाँ बोल दिया उसने, बट हमें दिखेगा कैसे उसका मुंडी, हम यहाँ वो वहां। तो इसके लिए यहाँ पर उसका सिग्नेचर होना कंपलसरी है। ठीक, मिडल में आएगा एक्सेप्टेड, SD, ये आपको याद से लिखना है सिग्नेचर के ऊपर। SD रमेश ए नीले। देखिए ड्रावी का नाम क्या था, रमेश ए नीले, वही हमने लिखा है। सिग्नेचर बनाना नहीं है, आपको सिग्नेचर मतलब उसका नाम एज इट इज लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पर जिस दिन ये सिग्नेचर करेगा उस दिन का डेट, इट इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। गिवन है, हमें कोई भी ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं कौन सा डेट डालना है ना क्वेश्चन में। सो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4 अक्टूबर 2019, उस सिग्नेचर के नीचे आपको याद से शो करना है। डेट ऑफ बिल ऊपर है नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर के साथ,
और यहाँ पे जब ड्रावी सिग्नेचर करेगा तब ये उसका डेट भी लिखेगा वहाँ पर, ठीक। तो ये सारा हमने दिया किसे था, रमेश को। लास्ट लेफ्ट साइड में रमेश, यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे 2 लिखा जाता है, 2 रमेश ए नीले, ठीक। जैसे हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं ना इंग्लिश में, 2 उस पर्सन को दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 2 रमेश ए नीले, 15 गांधीनगर एंड नासिक, ठीक। तो ये जो हमने लिखा उस पूरे फॉर्मेट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ गया। जैसे लास्ट फॉर्मेट में था, हाफ मार्क इन दोनों के लिए है, 1 मार्क नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर, 1 मार्क फॉर मैटर, 1 हाफ फॉर सिग्नेचर एंड 1 मार्क फॉर नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर। तो ये आप प्रॉपरली लिखिए और अपने रजिस्टर में इन सबको मेंटेन कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे सॉल्व करने हैं। फिलहाल हमने स्टार्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये 5 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पर आपको 5 मार्क्स होने हैं कंपलसरी आपको मिलने हैं, क्योंकि उसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ मैटर आपको ये याद रखना रहेगा, ठीक। इसे लिखिए, अंडरस्टैंड कीजिए और तुरंत हम ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंड और हो जाएगा। सी नाउ सेकंड क्वेश्चन सेम है। प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ड्रावर अमर सालुंके, शांति मार्ग, दिल्ली। ड्रावी रतन सारस्वत, 25 मिलिट्री नगर, आगरा। इस बार पीरियड डेज में दिया है 60। हम 60 लिखेंगे क्या? हाँ, बट नंबर्स में नहीं लिखेंगे, 60 का स्पेलिंग लिखने वाले, ठीक। डेट ऑफ बिल भी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी है और अमाउंट भी है, ठीक। करें प्रिपेयर, गुड। सबसे पहले आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या आएगा बताइए? स्टैम्प। और स्टैम्प लिखा किस में जाएगा? एक बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। तो ये बॉक्स और इसके अंदर ये स्टैम्प। धीरे धीरे अंडरस्टैंड कीजिए। एक बार अंडरस्टैंड हो गया कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व इजीली करते आएंगे। स्टैम्प के बाद आएगा रुपीज। रुपीज लिखा जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, रुपीज 12,000। इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए आपको मिलने वाला है हाफ, मतलब 1 मार्क कंप्लीट। राइट साइड में क्या आएगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावर। तो यहाँ पे ड्रावर का नाम पहले आएगा, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा और उसके बाद उसका प्लेस आएगा। तो ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है, नेम, एड्रेस एंड प्लेस, ठीक। और ये डॉक्यूमेंट जिस दिन ये बनाएगा उस दिन का डेट, मतलब डेट ऑफ बिल, वो भी लिख देते हैं। तो डेट ऑफ बिल है कितना? डेट ऑफ बिल है 15 नवंबर 2015। डन, 2 मार्क्स कंप्लीट। और यहाँ पे जो मैटर आएगा उस मैटर का स्टार्ट किससे होता है? पीरियड से। और पीरियड लास्ट क्वेश्चन में दिया था 3 मंथ्स। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? कहा गया 60 डेज। 60 नहीं लिखेंगे, 60 का स्पेलिंग लिखेंगे। और याद रखिए मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं छोड़ा है, आप यही से स्टार्ट करने वाले हो। अगर आपने यहाँ पे 60 लिखा तो कोई जाके लिख देगा 260। प्लेस ही नहीं छोड़ना है लिखने के लिए, आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपरली लिखना है। 60 डेज आफ्टर डेट। देखिए ये सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ मंथ की जगह पे यहाँ पे 60 डेज आ गया। लास्ट क्वेश्चन में 8500 था, यहाँ पे आ गया 12,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। 60 days after date paid to me or my order the sum of rupees 12,000 only for the value received। ये पूरा मैटर आपको याद रखना है।
और धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो भी जाएगा। ठीक, इसे लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। अब ये जो लिख दिया, ये लिखा किसने? अमर ने। तो अमर पहले सिग्नेचर करेगा राइट साइड में। सबसे पहले सिग्नेचर आएगा अमर का। अमर सिग्नेचर करते हैं, वहां पे डेट नहीं लिखता क्योंकि उसका डेट ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक, जैसे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ड्रावी के सिग्नेचर के नीचे आता है, वैसे यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ये डेट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट मिडल में आएगा एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रावी, और ड्रावी का नाम क्या है? रतन सारस्वत। और जिस दिन ये साइन करेगा उस डे का डेट कंपल्सरी यहाँ पर आएगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 18 नवंबर 2015, हाफ ऑफ मार्क्स। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रावी, रतन सारस्वत, 25 मिलिट्री नगर एंड देन आगरा। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे टू भी लिखना रहेगा। ये टू मतलब ये हम किसे दे रहे हैं? तो रतन सारस्वत। तो ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया। तो इस फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए आपको जो भी डेटा रिक्वायर्ड है, ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ये सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक, और इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है। आपको अगर वापस अंडरस्टैंड करना है तो आप पिछले वीडियो में जाके या पिछले स्लाइड में जाके आप इसे केयरफुली वापस से देख सकते हैं।